हराम रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी। आप अपना बता दीजिए। मैं तंग आ चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। फ्रीडम किससे चाहिए? जो अभी आपका अटायर है ये अपोजिट तो उसके है। It is between a line। क्योंकि लोग वो काम अभया में भी करते हैं जो लड़की शॉर्ट कपड़े में करती दैट मीन्स आप वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा है। इंस्पायर। ये नहीं कि कपड़ों से इंस्पायर हूँ, वॉक से इंस्पायर हूँ। एक ही बात है, क्योंकि अरब के जो लोग हैं वो जब रैंप वॉक करते हैं उनके सर पे दुपट्टा होता अरे है। अरब के लोग जो है मॉडलिंग करे कुछ भी करे हम भी वही करे। मेरा ड्रग्स का कोई ये नहीं है, कोई ये शराब वगैरह इसमें तो मुझे पढ़ना नहीं है। ज़ाहिरा वसीम कश्मीर की टॉप मॉडल रही है तो आप इनसे क्यों नहीं इंस्पायर? आई एम ऑल्सो सलफ। मैं शेख सौलिह अल फौज़ान रहीमुल्लाह को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, इब्ने वहाब को फॉलो करती हूँ, इब्ने बाज रहीमुल्लाह लेकिन आप जो है ना वो उल्टा उसका हो। Wani Talks podcast show, sponsored by स्काई क्लासेस ने जहां होती है नेक्स्ट जनरेशन कोचिंग। रेडस्टोन कश्मीर का खुद का कोल्ड ड्रिंक ब्रांड। सवाल एक ठीक है चार जवाब, नेक्स्ट लेवल चलती है वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलाम से रखें। वेलकम टू वानी टॉक्स पॉडकास्ट शो। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज का जो हमारा गेस्ट है ना वो जेनजी से ताल्लुक़ रखता है। और जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि जेनजी में बहुत ही ज़्यादा जो है ना एंजाइटी पाई जाती है, आजकल डिप्रेशन पाया जाता है। मैंने सोचा चलो आज जो है ना वो डिप्रेशन रिलेटेड बात करते हैं किसी जेनजी के साथ। लेकिन मैं उसके लिए सर्च कर रहा था कि मुझे ऐसा जेनजी मिले जिसने ये स्टेज देखा होगा डिप्रेशन एट्सेट्रा का। तो फाइनली आई हैव गॉट द गेस्ट। और हमारे जो आज के स्टूडियो में गेस्ट है वो है माहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ठीक है? सेट ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जेनजी में क्यों ज़्यादा होता है ये मैं किसी डॉक्टर से भी पूछ लेता, डॉक्टर भी, लेकिन उससे पहले मैंने बोला कि नहीं जेनजी से एक जो है ना वो पॉडकास्ट हो जाए और जिसने डिप्रेशन देखा होगा वही इसके रिलेटेड सही से बता सकता है कि क्यों होता है ये आजकल ज़्यादा। तो माहीन जो है ना वो डिप्रेशन के स्टेज से निकली है। मैंने सोचा चलो इनको ही एज ए गेस्ट लाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आने वाले हैं जिसमें हम जेनजी के साथ बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माहीन आप अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माहीन। मैं एक बीएससी स्टूडेंट हूँ। जब मुझे बोला गया कि इसका जो है ना पॉडकास्ट करो बिकॉज आप जो है ना वो डिप्रेशन पेशेंट रहे हो। जी। कितने टाइम तक आप डिप्रेशन में रहे थे? इतने टाइम तक नहीं, अभी भी मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रही हूँ लेकिन ओवरकम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ठीक हो जाऊँ। वजह क्या थी डिप्रेशन की? शुरू से शुरू करती हूँ तो मैं आई थिंक आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। तो मैं एक लड़के से मिली तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, कनेक्शंस वो वाइब वगैरह मैच आई। तो मैं इस रिश्ते को हलाल चीज़ में कन्वर्ट करना चाहती थी, हराम रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी, इस चीज़ को हलाल बनाना चाहती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की दैट बाबा मुझे ये ऐसे लड़का बहुत पसंद है और मैं शादी करना चाहती हूँ इससे। तो बाबा राज़ी हो गए क्योंकि इस्लाम भी इजाज़त देता है। बिल्कुल सीरियन निकाह का प्रपोजल आपने भेजा? जी जी। तो बाबा ने बोला ठीक है बात करते हैं। उस लड़के ने भी अपने घर वालों से बात की। तो आफ्टर सम टाइम आई थिंक ईद उल फितर का टाइम था। तो उसके बाद 4 दिन बाद हमारी कैचमेंट हुई। कैचमेंट के 4 महीने बाद मुझे पता चला कि वो चंडीगढ़ में पढ़ता था। चंडीगढ़ में इंदो ग्लोबल कॉलेज है, वहाँ पढ़ता था। तो नाम उसका रिवील नहीं करूँगी, सबका अपना अपना होता है। तो नाम रिवील भी नहीं करना चाहिए, मुझ पर केस हो जाएगा। तो वहाँ एक लड़की थी, बुद्धिस्ट, हाँ, जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। हाँ, फ्रॉम पास्ट आई थिंक 1 ईयर, जो कि मुझे पता नहीं था। मेरा एक कज़न वहाँ पढ़ने गया तो मैंने उसको ऐसे बताया, मैंने बोला उसके बारे में थोड़ा डेटा देना मुझे। और उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा। और उसके बाद मुझे पता चला वो लिव इन रिलेशनशिप में वहाँ है, ऐसे कामों में मुब्तला है जो कि सही नहीं है एज़ पर इस्लाम। तो तब से मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और मैंने घर वालों से बहुत छुपाया इस बारे में ताकि मेरे घर वालों को पता ना चले। तो वो कारण था जो मैंने बातें छुपाई, उसके कारण डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। मतलब डिप्रेशन का कारण जो था वो था एक लड़का। हाँ। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन ऐसा फेज़ है जो किसी को बयान नहीं कर सकते।
तो मैं ऐसा बताऊंगी कि मुझे डिप्रेशन में होता क्या था। वही तो कह रहा हूँ। जी, एंजाइटी इश्यूज, एंगर इश्यूज, ऐसा कुछ, पैनिक अटैक्स, पूरी बॉडी शिवर करती है, हार्ट में पेन होती है, हार्ट के जो टिश्यूज़ है उनमें दर्द होता है, इवन फ्रॉम टोज टू हेड दर्द होता है, शिवरिंग होती है। तो मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने बहुत चिल्लाया है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी हूँ मैं। पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। इवन मैंने नींद के लिए टैबलेट्स लेना स्टार्ट किया। ऐसा मैं डॉक्टर माजिद के पास गई, जो कि नून साइकेट्रिस्ट है कश्मीर के, उनके पास गई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। इवन मुझे नींद की दवाई दी जाती थी। मैं 4 बजे या 3 बजे नींद से उठती थी ताकि मैं रिलैक्स फील कर सकूं, ताकि मुझे दर्द ना हो। जो मुझे एंजाइटी होती थी, ऐसी एंजाइटी फिर से ना हो। मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखती थी, किस में? नींद में। जी। एंजाइटी अटैक्स जब आते जी। थे तब क्या महसूस होता था आपके माइंड में, क्या आता था? आप अपना बता दीजिए। मेरा ऐसा है कि मैं सुसाइड करना चाहती थी। मैं तंग आ चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। रोज़मर्रा टैबलेट्स खाना, पैनिक अटैक्स आना, पेट्रोल हॉस्पिटल में लाइफ गुजारना, साइकेट्रिक वार्ड में बहुत टाइम गुजारना। तो इस वजह से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। तो देन आई डिसाइडेड बहुत बार कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँ। इवन मैंने 3 बार कोशिश की है, तो लेकिन नाकामयाब रही। लेकिन वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। जब आपको ये डिप्रेशन हुआ तब आप घर में ही थे? जी बिल्कुल। तो घर वालों का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने, मेरे बाबा ने, वो मेरे साथ रहे, खड़ा रहे। जबकि मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, मेरे बाबा मेरे साथ मौजूद थे। जी, उनके साथ शेयर किया मैंने। पहले तो शेयर नहीं किया, लेकिन बाद में बहुत शेयर किया, क्योंकि ऐसे डॉक्टर से मुझे रिकमेंड किया कि आप पेरेंट्स से डिस्कस करो इस बारे में, तब बेटर फील लगेगा। और मुझे लगा कि जब तक मैं पेरेंट्स से छुपा रही थी तब तक मैं बेटर फील नहीं कर रही थी। जब मैंने पेरेंट्स के साथ शेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं ऑटोमेटिकली हील हो रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की बातें सुनकर, उनका सपोर्ट जब मुझे मिला, तो मैं बहुत बेटर फील करने लगी। फिर आपने ओवरकम कैसे किया डिप्रेशन से? मैंने बहुत ट्रैवल किया। डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया, जबकि मैं साइकेट्रिक वार्ड में थी। जब काउंसलर्स ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या चीज़ खुश रख सकती है जिससे आप डिप्रेशन से ओवरकम करो, तो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया था, मुझे ट्रैवल करना है। मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं ट्रैवल करूं। मुझे बचपन से फ्रीडम चाहिए थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास है। तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ था। फिर मैं घूमी हर जगह। वो कोई जगह नहीं है जो कश्मीर में मैंने ट्रैवल ना की हो। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था? डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप ट्रैवल करो। जितना आपको, जो चीज़ें आपको खुश रख रही है, आप वो चीज़ें करो। ठीक है जी, उसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत, उसमें बहुत फन। आपने बताया कि मुझे फ्रीडम चाहिए थी। किस चीज़ से फ्रीडम? फ्रीडम इन द सेंस, लड़की मांगती है फ्रीडम। फ्रीडम किससे चाहिए वो मुझे बता दो आप। डिप्रेशन से। डिप्रेशन से? जी, लाइक मैं डिप्रेशन से भागना चाहती थी, बहुत दूर भागना चाहती थी, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसा होता है ना, इंसान बंधा हुआ होता है। मैं 24/7 अपने कमरे में होती थी। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। इवन मेरे नेबर्स आते थे घर, फिर मेरे कमरे में आते, माहिम तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? मेरा एक ही जवाब था, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे लगता था मैं कैद खाने में हूँ। मैं बेड पे पड़ी रहती थी। मैं कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया था। हर जगह मैं रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाती, शादी पर नहीं जाती थी किसी के। इवन मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मैं वो भी कैंसिल कर देती थी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन में इतना बंद कर दिया था घर में। फिर मुझे लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए। डिप्रेशन से फ्री होने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो मैंने फ्रीडम ढूंढी। फिर आपने ट्रैवल किया? जी, वो फ्रीडम मुझे ट्रैवलिंग में। ट्रैवल में मतलब क्या लगा आपको? एक सुकून होता है ना। मैंने ट्रैवल किया, मैं ज़्यादा पहाड़ों पे गई है ना, माउंटेन्स एरियाज़ पे, तो मुझे लगा वहाँ बहुत सुकून है। वो जो ग्रीनरी मैंने देखी, वहाँ मुझे बहुत सुकून मिला। इवन मैं विंटर्स में ट्रैवल करती थी, मैंने जो माउंटेन्स पे वो बर्फ़ देखी, उससे मुझे सुकून मिला। मैं घंटों भर पहाड़ पे बैठी रहती थी। हवा बाहर की मुझे वो बहुत पसंद आई। अच्छा, ड्यूरिंग डिप्रेशन आप नमाज़ पढ़ते थे? जी बिल्कुल। अल्लाह को याद करते थे? बिल्कुल, मैं 5 टाइम नमाज प्लस मैं तहज्जुद के लिए भी उठती थी। आपने कहा कि मैं नमाज पढ़ती थी डिप्रेशन में या बहुत, लेकिन जो अभी आपका अटायर है ये अपोजिट तो उसके है। जी, मुझे बिल्कुल पता था आप ये सवाल करेंगे।
तो ये मुझे पता है कि मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो डिफरेंट है, जेन ज़ी का है। जैसे कि इस्लाम में ये चीज़ें अलाउड नहीं है, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू चेंज माई सेल्फ। वो तो अल्लाह ताला और मैं जानता है कि हम कितना करीब है एक दूसरे के। मे बी मैं ऐसा काम करी होगी जो लोगों को दिखता नहीं होगा, जैसे कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करती हूँ, लेकिन अब मैं लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करती कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करती हूँ। इट इज़ बिटवीन अल्लाह एंड मी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बुर्का पहनते हैं ना, लोग बुर्के में भी वो काम कर जाते हैं जो लोग छोटे कपड़ों में भी नहीं करते। अब हम जज नहीं कर सकते ना किसी को कपड़ों के बेसिस पे कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है। लड़की शॉर्ट कपड़े पहनती है तो कैरेक्टरलेस, लोग कहते हैं कि कैरेक्टरलेस है। बुर्का पहनती है तो कहते हैं इसका तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कि कपड़ों पे कभी जज नहीं करना चाहिए एक इंसान को कि छोटे कपड़े पहने तो नहीं ये तो ख़राब लड़की है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग वो काम अबया में भी करते हैं जो लड़की शॉर्ट कपड़ों में भी नहीं करती। आपको लगता है कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन में है, बिकॉज वो वैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। अगर कोई मॉडल है तो वो मॉडल को देख कर इंस्पायर होती है कि मुझे मॉडल बनना है, लेकिन अगर कोई हीरो है तो अगर कोई कुछ है तो वो बोलता है नहीं मुझे अपना लाइफस्टाइल ऐसे ही होना चाहिए, और फिर वो सोच कर वो डिप्रेशन में चला जाता है। जी ऐसा है। कश्मीर के लोग आज ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाहर के इन्फ्लुएंसर से, यूएसए के लाइफस्टाइल से। वेस्टर्न कल्चर अभी कश्मीर में आ रहा है धीरे धीरे, पहले तो ऐसा नहीं था, अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग देखते हैं और वो अपने आप को उसी ढंग में डालते हैं। तो हाँ, हो सकता है ये भी एक ज़रिया है डिप्रेशन का, जैसे कि मुझे लगता है ये भी एक कारण है डिप्रेशन में जाने का, क्योंकि ऐसे हम अल्लाह से बहुत दूर जा रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी करंटली मैं बीएससी कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मेरे अंदर एक और शौक़ पैदा हुआ है जो कि मॉडलिंग का है। वो शौक है कि आप उसी में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो? जी, मैं प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। फिर रेडियोग्राफी क्यों कर रहे हो? वो डिग्री एक इंसान के पास होनी चाहिए, अगर इंसान के पास कुछ नहीं हो लेकिन डिग्री होनी चाहिए। मॉडलिंग का शौक क्यों है? बचपन से है ये, तो देख के पता। मैं ज़्यादा बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, जैसे कि हमारी काइली है, केंडल जेनर है, जिजी हडीड है, बेला है, उनको देख के मैं भी इंस्पायर हुई हूँ। अच्छा, मॉडलिंग क्यों चूज़ किया आपने? मॉडलिंग एज ए करियर क्यों चूज़ किया आपने? मेरा वो, मैं देखती थी बचपन में ज़्यादा रनवे वॉक्स देखती थी, तो मुझे वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करती थी कि नहीं मुझे रनवे पे जाना है, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे रैंप वॉक करना है। रैंप वॉक वॉज द मेन रीज़न जिससे मैं इंस्पायर। दैट मीन्स आप वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो? हाँ, ये नहीं कि कपड़ों से इंस्पायर हूँ, वॉक से इंस्पायर हूँ मैं। एक ही बात है ना, जी। कपड़ों से, वॉक से हो, कुछ भी नहीं, हो। वॉक और कपड़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आज ऐसा भी है अरब की मॉडल जो है वो अबया में वॉक करती है, वो पूरे कवर दुपट्टे में आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी शो के बाद, ऐसे वीडियोस दिखाऊंगी मैं आपको जिसमें आप देखोगे कि अरब के जो लोग हैं वो जब रैंप वॉक करते हैं उनके सर पे दुपट्टा होता है, उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई होती है, अबया लगा के होता है। ये नहीं है कि छोटे कपड़ों में ही इंसान ये कर सकता है, नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि माहिन के जो अरब के लोग करे, अरब के लोग जो है मॉडलिंग करे, शराब पे जो अपनी ज़िंदगी गुजारे, कुछ भी करे, हम भी वही करें? जी बिल्कुल, लेकिन हमें इन्फ्लुएंस उन चीज़ों से होना चाहिए जो कि सही है, जो कि गलत चीज़ें हैं उनसे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जैसे कि मॉडलिंग इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ जो है ना वो होता है जो इंसान ने कभी तस्वुर नहीं किया होता है। आपने एक मूवी देखी होगी कंगना रनावत की, वो मॉडलिंग पे फैशन। हाँ, फैशन, तो उसमें वो ड्रग्स करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर आप मॉडलिंग में जाओगे तो सेम टू सेम वैसा ही होगा? इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी के साथ। आप सही होगे, पॉजिटिव वे में सोचते होंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। फॉर एग्जांपल उसमें प्रियंका चोपड़ा का भी रोल है, तो उसमें वो तो कई पहले वो तो ख़राब हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक भी हो रही है। आपने देखी होगी फैशन मूवी, और शायद मैं भी उस मूवी से इंस्पायर हुई थी। मुझे लगता है कि ये अपने आप तक है इंसान को, वो कैसा चलना चाहिए। फ़िलहाल अभी मैं चल रही हूँ, मैं तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही कि मैं ड्रग्स में जाऊँ, जी नहीं।
आपको बस सिर्फ मॉडल जी। रैंप वॉक करना है? जी जी, मेरा ड्रग्स का कोई ये नहीं है, कोई ये शराब वगैरह इसमें तो मुझे पढ़ना नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला बचाए इन चीज़ों से, इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडस्ट्री से अगर आप बॉलीवुड की बात करो, बॉलीवुड में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ना बॉलीवुड से संन्यास लिया है, और उनमें मैं कुछ नाम आपको बता दूंगा। ज़ाहिरा वसीम है, कश्मीर की टॉप मॉडल रही है, 2 फिल्में जो है ना सुपर हिट दी है, सुपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दी है उसने भी जो है ना बॉलीवुड से संन्यास लिया है। सारा खान है जो एक बिकनी मॉडल थी, उसने भी जो है ना वो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी जो है। तो आपने बोला कि मैं उन चीज़ों से इंस्पायर हूँ, तो आप इनसे क्यों नहीं इंस्पायर हो? आपकी बात सच है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हर किसी लड़की को ज़ाहिरा वसीम से इंस्पायर होना चाहिए कि वो कैसे उस इंडस्ट्री से निकल के पर्दे में आगे, इवन वो अभी सलफ़ी है, इवन आई एम ऑल्सो सलफ़ी। जी, मैं खुद सलफ़ी हूँ, मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरे बाबा जो है वो हनफ़ी है और मैं सलफ़ी हूँ। आई कन्वर्टेड, क्योंकि मैं पहले हनफ़ी थी और फिर मैंने ऐसे किया, क्योंकि मैं देखती थी ज़ाहिरा वसीम के पोस्टर्स, इवन वो जब सलफ़ी थी उन्हीं दिनों मैं भी सलफ़ी बनी। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मे बी अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह हिदायत दे, इंशाल्लाह। मैं भी उसी रास्ते पे चलूँ जिस रास्ते में ज़ाहिरा वसीम चल रही। आपने कहा कि आप सलफ़ी हो, क्या डिप्रेशन के दौरान आपने सल्फिज़म पढ़ा या उसके रिलेटेड पढ़ा आपने? बिल्कुल, जब मैं डिप्रेशन में थी, जब मैं उस फेज़ से गुज़र रही थी, तो आई चूज़ टू बी अ सलफ़ी। तो मुझे लगा कि जब से मैं सलफ़िया में आई हूँ, सफ़िलिज़म में, तो मैंने पढ़ा, मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैं शेख सॉलिह अल फौज़ान रहीमुल्लाह को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, इब्न वहाब को फ़ॉलो करती हूँ, इब्न बाज़ रहीमुल्लाह, उनका आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने आँखों की जो रोशनी है वो गंवा दी इल्म के लिए। तो मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है, उनकी वजह से बहुत इंस्पायर भी हुई हूँ मैं। जो उनकी स्टोरी सुन के मुझे लिटरली आंसू आ जाते हैं। तो ये आपने डिप्रेशन में इनके रिलेटेड जी पढ़ा, बिल्कुल। तो उससे क्या क्या सीख मिली आपको? किससे? डिप्रेशन में जब आपने इनके रिलेटेड पढ़ा, इनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो क्या सीख मिली आपको? मुझे इस्लाम ज़्यादा पता चला, इस्लाम के बारे में इंटरेस्ट ग्रो होने लगा। मैं ज़्यादा हदीस वगैरह पढ़ती थी, मैंने इनके बारे में सुना, वहाबिज़म के बारे में, कैसे वो इमाम को मानते हैं, वो सब कुछ ऐसा। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, उस स्कॉलर से इंस्पायर हुई, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ शेख सॉलिह अल फौज़ान रहीमुल्लाह है, उनका मैं बहुत सुनती हूँ, उनके लेक्चर सुनती हूँ जो कि अरबिक में होते हैं, फिर वो ट्रांसलेट किए होते हैं नीचे कैप्शंस में, वो मैं बहुत पढ़ती हूँ। इवन मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ, बहुत सारे सलफ़ी पेजेस को मैं फॉलो करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सलफ़िज़म से। लेकिन आपको मालूम है सल्फिज़म में जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस होती जी, है बिल्कुल। पर्दे को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, बिल्कुल। लेकिन आप जो है ना वो उल्टा उसका हो। तो ऐसा है कि लोगों को लगता है कि सलफ़िज़म जो है वो बहुत टफ़ है, जो कि नहीं है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, बारामूला का फ्रेंड था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, बोला माही तुम देखो ये कैसा है, सलफ़िज़म कैसा है, तुम अट्रैक्ट हो जाओगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सलफ़ी, और मैं प्राउडली ये बोलती हूँ कि मैं फ़ख्र से मैं सलफ़ी हूँ। अभी आगे क्या इरादा है, क्या करना है अभी लाइफ में आगे? अभी बस अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ूँगी। अभी कल पे भरोसा नहीं है, मे बी अभी मर जाऊँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला तक है, तो मैं बता नहीं सकती आगे क्या करूँगी। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिर भी आगे का मैंने सोचा है कि कंटिन्यू करूँगी मॉडलिंग, अगर हुआ आगे तो ठीक है, अल्लाह ताला अगर हिदायत दे जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेडियोग्राफी आप कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, इसके अलावा कोई शौक है? जी, जी, शायरी शायरी। शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुना दो कुछ अगर शायरी पसंद है। एक मूवी है ज़ुबैदा नाम की, उसमें एक शेर है जिसमें फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, पता नहीं फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कोई और है मुझे उसमें, नहीं मालूम। तो कहते हैं कि अब के हम बिजड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिला करते हैं। वाह, बस इतना ही है, ये इतना ही। इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लामा इकबाल सुनते हो आप? जी, बहुत ज़्यादा मैंने उनका सुना है। क्या उनका कोई सुना दो? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। माशाल्लाह। लेकिन आपने इकबाल रहमतुल्लाह का ये शायर नहीं सुना
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम भी तेरे हैं। बिल्कुल। मेरे जब मैं छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है, मुझे 60 शायरी अल्लामा इकबाल की टिप ऑफ द टंग याद। चलो, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए एंड आई एम ग्रेट कि आपसे एक अच्छा डिस्कशन हुआ, कम ही टाइम में हुआ लेकिन अच्छा डिस्कशन हुआ। और आपको भी कहता हूँ कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एट लास्ट में ये कहूँगा कि खुश रुजू खुशहाल रुजू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद।